सभी को सादर प्रणाम। कई बार हमारा सम्मान व्यक्तिगत भी होता है और कई बार व्यक्तिगत ना होते हुए कारण यदि हम किसी दायित्व पर बैठे हैं तो कई बार सम्मान हमें उस दायित्व के कारण हमको मिलता है। लेकिन हमको अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि क्या जिस दायित्व पे हम बैठे हुए हैं उस लायक हम हैं भी या नहीं। ऐसे ही आजकल एक आप वीडियो बहुत ज्यादा प्रसारित होते हुए देख रहे होंगे कि कोई भी आके हमारे हिंदुओं के पवित्र त्योहार हो या जैसे हम हिंदुओं का मौनी अमावस्या गई इतना पवित्र त्योहार था, हालांकि कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन केवल उस बिंदु को लेकर अनर्गल बातें करना, ऐसे दायित्व पर बैठे हुए महामंडलेश्वर जैसे लोगों को उनके मुख से शोभा नहीं देता। शोभा देता है यदि आप क्षमता रखते हैं सही को सही कहने की, गलत को गलत कहने की। जरा सोचिए, अब से पहले क्या ऐसी घटनाएं नहीं हुई? यदि आप इतने ही ईमानदार और सच बोलने वाले, निडर बोलने वाले, सत्ता से ना डरने वाले, सबको ललकारने वाले हैं, इतने ही आप बढ़िया हैं, इतने ही आप बुद्धिजीवी हैं, तो क्या पालघर में जो मारे गए थे वो साधु संत नहीं थे क्या? केरल में जो घटना हुई थी वो हिंदू नहीं था क्या? चंदन को जब मारा था वो हिंदू नहीं था क्या? गोपाल को जब मारा वो हिंदू नहीं था क्या? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को बंद करके उनको एक कमरे में जला दिया जाता है, तब आप नहीं थे क्या? लव जिहाद होता है तब आप नहीं थे क्या? जिस व्यक्ति से आप मिलने के बाद ऐसे बयान दे रहे हैं, कौन नहीं जानता कि ये बयान आपके राजनीति से प्रेरित है। यदि आप राजनीति से प्रेरित बयान देते हैं तो हम लोग भी समझते हैं कि आपको उसी क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। आपको ये वाला जो आपने दायित्व संभाला हुआ है वो वाला दायित्व तो आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए। एक घर परिवार में भी एक जिम्मेदार व्यक्ति पूरे परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाता, लेकिन आप उस प्रदेश के मुखिया को देखिए जो इतनी सारी व्यवस्थाएं आपके लिए संभाल रहा है, कई महीनों से पहले लगा हुआ है, और जब आप इंटरव्यू में उसकी आंखों को देखेंगे तो लगेंगे जो आपकी सूझी हुई है वो व्यक्ति जैसा सोया नहीं हो। जो व्यक्ति ज्यादा जगता है उसको केवल इतनी चिंता है, इतना फिक्र है कि कैसे भी करके इस कार्यक्रम में कोई बाधा ना आ जाए। क्या आपको अंतर नहीं दिखाई देता? एक तरफ गोली चलवाने वाले और एक तरफ आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी करवाने वाले। एक तरफ अयोध्या में सरयू में, मां सरयू में कितने लोगों का रक्त बहा, वो गोलियां बहाने वाले आपको नहीं दिखाई देते, लेकिन आपको वो फूल बहाने वाले, फूल बरसाने वाले भी नहीं दिखाई देते क्या? तो आप क्या ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जो आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करके दे रहा है? तो आप जरा सोचिए, देखिए कि आप जो ये सारा कुछ कर पा रहे हैं, इतनी बोलने की भी आजादी आपको मिल पा रही है, तो किस कारण मिल पा रही है? तो ये साफ दिखाई देता है कि आप लोग ये बयान कहां से प्रेरित होकर दे रहे हैं। और आप कम से कम अपने पद की और प्रतिष्ठा की गरिमा कीजिए कि आज आप लोग अब तक चुप थे, क्यों थे? कि आप प्रत्येक हिंदू सम्मान करता है शंकराचार्य पर, लेकिन अब आपने एक सीमा जो होती है वो भी आपने लांघ दी है। आपने अपने पद की गरिमा को भी त्याग दिया है। थोड़ा बहुत सम्मान बचा था तो आपने ऐसे ऐसे बयान के आपको शोभा देते हैं। ये आपकी जीवा से जहां धर्म का प्रचार और प्रसार होना चाहिए वहां ऐसे कार्य आपको शोभा देते हैं। सोचिए आपने कितनी गौ हत्या हो रही है, आपने कभी प्रश्न खड़ा किया? लव जिहाद कितना होता है उसके लिए कितना काम किया? धर्मांतरण होता है उसके लिए काम कितना किया? कितने हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर कभी चिंता व्यक्त की? लेकिन आपको चिंता तो आपकी अपनी अलग ही है। तो जरा सोचिए, तो क्या ऐसी ये बातें आपको शोभा देती हैं? और मैं समझता हूं जो काबिल व्यक्ति है वो काबिलियत के हिसाब से वहीं उस स्थान पर बिठाना चाहिए, ना कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिठा दें। क्या आप ये सोचिए, आप भगवान राम आपके नहीं है, आपने तो भगवान राम के दिव्य भव्य मंदिर के दर्शन करने तक नहीं गए। क्या दुश्मनी थी भगवान राम से? भगवान श्री राम से क्या आपत्ति थी आपको? वहां सब आपको निमंत्रण देते क्या? सबके लिए भी निमंत्रण दिया है क्या? तो ये सोचने का विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। अपने ही कार्यक्रम पे, अपनी ही व्यवस्था पे उंगली उठाना बड़ा विचारणीय है और ये बड़ा चिंतनीय भी है। इतनी बात कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। और आप एक वीडियो भी देखिएगा जो इस वक्तव्य के बारे में कहा है। बड़ी अच्छी बात इन लोगों ने कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है, जरा इनको भी आप देखिएगा। धन्यवाद।
जिस सरकार का, जिस पुलिस का, जिस व्यवस्था का हम उपभोग करते हैं, जिसके कंधे पर बैठ करके चांदी की कुर्सी लेकर के हम घूमते हैं, उसी को कहना कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, इनकी सेवा अच्छी नहीं है, इस्तीफा मांगना तो तब मांगना चाहिए था जब राम जन्मभूमि के भक्तों को, निरपराध लोगों को दौड़ा दौड़ा करके अयोध्या में गोली मारी गई थी। इस्तीफा मांगना था तो तब मांगना था जब निरपराध निहत्थे साधुओं को पालघर में मार डाला गया था। इस्तीफा मांगना था तो तब मांगना चाहिए था जब काशी में चौराहे पर घसीट करके पुलिस ने डंडों से पीटा था, उनको तो क्षमा कर दिया। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो आपके कुंभ आने के महीनों पहले से कुंभ में पैदल घूम करके आपकी व्यवस्थाएं बना रहा है। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो एक अखाड़े में जाकर के हाथ जोड़ करके महात्माओं से उनकी सुविधा पूछ रहा है। इस्तीफा मांग रहे हैं उस मुख्यमंत्री से जो हेलीकॉप्टर से आपके सिर पर फूल बरसा रहा है। आप क्या कल्पना करते हैं मुख्यमंत्री सहस्त्रबाहु हैं और सारी भीड़ को हाथ में गोद में उठा करके नहलाएंगे और घर पहुंचाएंगे? जनता को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। असावधान लोग अपने घर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाते हैं, सर फूट जाता है। तो आप राजगीर पर मुकदमा